दोस्तों ये सवाल काफ़ी महिलाओं के आते हैं जो साथ में रहना चाहती है। कई बार तो महिलाओं के ये सवाल ज़्यादातर आते हैं कि सर मेरे मायके भी मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, 6 महीने पहले मुझे छोड़ के गया था लेकिन आज तक लेने नहीं आया है। अब मना कर रहा है कि मुझे साथ में नहीं रहना है, ना ही मुझे तेरे को रखना है। दूसरा सवाल काफ़ी आता है कि साहब मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ लेकिन अब मेरा पति मुझे रख नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ। तीसरा सवाल ये बार बार ही आ जाता है कि साहब मैं तो केस कर दी हूँ, अब क्या करूँ, मुझे तो मेरे पति के साथ रहना है, मुझे गलती एहसास हो गई तो उसके लिए अब मैं क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ कि मेरा पति मुझे रख ले। 3 सवाल आते हैं महिलाओं के, बहुत ज़्यादा सवाल यही आते हैं। 2 टाइप्स की महिला वो होती है जो 2 टाइप्स के सवाल मैं वो इंक्लूड कर रहा हूँ जो महिलाओं ने बिल्कुल ही अभी तक कोई केस नहीं किया है, लेकिन एक सवाल वो ऐड कर रहा हूँ कि महिला केस कर चुकी है, उसके बाद उसे गलती का एहसास हो रहा है तो क्या वो पति उसे रखेगा नहीं रखेगा, इस पे पूरा डिटेल में अपन बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, एक महिला है, महिला को मायके पे छोड़ के चला गया पति और वापस लेने नहीं आ रहा। इस सिचुएशन में सबसे पहली कंडीशन ये बनती है महिला की कि आपने कितना प्रयास किया अपने पति के साथ जाने के लिए, कितना आपने कॉल किए, कितनी बार आपने ट्राई की बात करने की, क्या क्या आपने प्रयास किया अपने रिश्ते को बचाने के लिए, आप जाने के लिए। ये चीज़ आपको सबसे पहले अपने पक्ष में लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सामाजिक तौर पे आपने बात की, आपके माता पिता ने बात की, जो भी की है, ये रिकॉर्डिंग तो होगी आपके पास, कुछ तो आपके पास सबूत होना बहुत ज़रूरी है कि आपने कितना प्रयास किया। क्या आपका पति था, अगर आपकी नहीं शादी तो आप जा सकते हो खुद भी, सेक्शन 9 कर सकते हो, तो आपके पास सेक्शन 9 का राइट है तो आप सेक्शन 9 कर सकते हो। कोर्ट कैसे मानेगा कि आपका पति आपको लेके नहीं जा रहा, कोई तो कारण होगा ना, आप खुद ही नहीं जा रहे होगे तो कोर्ट तो देखो, कोर्ट सबूत मांगता है। तो सबसे पहले आप ये प्रयास करिए कि पहले सामाजिक तौर पे आप प्रयास करिए, उसका भी कुछ ना कुछ एविडेंस रखिए और उसके बाद में अगर पति नहीं आ रहा तो सेक्शन 9 आप केस कर दीजिए। पहला सवाल। दूसरा सवाल आता है महिलाओं की तरह कि साहब मुझे तो केस करना ही नहीं है, तो मुझे तो साथ में रहना है, मुझे केसेस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए यार, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। फिर आपने सामाजिक तौर से पूरा प्रयास कर लिया, आपकी बात नहीं बनी, आपने पूरी बातचीत कर ली अपने हस्बैंड से तो भी आपकी बात नहीं बन रही, तो फिर आपके पास आखिरी ऑप्शन कोर्ट ही है। अब कोर्ट जाने का मतलब ये नहीं कि आप कोई झूठे फ्लेश केस कर रहे हो, आप अपने अधिकार मांगिए, कोर्ट के पास आप अपना अधिकार मांग सकते हो। अगला सवाल जो आता है महिला के साथ, वो तो बिल्कुल ही मना कर रहा है कि मुझे तो जेल में चले जाना है लेकिन मुझे तो रखना ही नहीं है। देखिए, अपने कानून में बाउंडिंग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पत्नी को बिन वजह से हस्बैंड शादी करने के बाद छोड़ दे, वो भी नहीं छोड़ सकता। ये एक कारण होना चाहिए। पत्नी को या पति को छोड़ने का विदाउट आपके पास कोई रीज़न नहीं है तो आप नहीं छोड़ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो इस सिचुएशन में आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि आपके पास लिविंग के रहने के शेयर्ड हाउस में सेक्शन 18-19 में है, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट में जाइए आप, उनका 18 सेक्शन सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 बहुत ज़्यादा राइट आपका जो वुमेन प्रोटेक्शन में आते हैं, डीवी एक्ट में आते हैं। आपको सेक्शन 9 आपको कंपलसरी कर देना चाहिए, महिलाओं के लिए बेनिफिट देता है सेक्शन 9, ये बात हमेशा याद रखना। पुरुषों के लिए जितना बेनिफिट नहीं है उतना सेक्शन 9 महिलाओं के लिए काफ़ी बेनिफिट वाला होता है। तो आप ये पहला प्रयास कर लीजिए। आपने कितना प्रयास किया, बातचीत की नहीं की, उसके बाद आप डीवी में चले जाइए सीधा सर। डीवी में जाने के बाद आपको उसको रिप्लाई देना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आप वहाँ पे एक प्रोटेक्शन मांगिए कि आपको खतरा है, हस्बैंड के साथ मारपीट भी हो सकती है क्योंकि हस्बैंड लेके नहीं आ रहा, और कोर्ट में मैं आई हूँ, मेरे अधिकार मांगने के लिए आई हूँ, मैं किसी भी तरह हरासमेंट करने के लिए, किसी तरह फेक केस करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपना अधिकार मांगने आई हूँ। तो डीवी केस में आप जाइए, अपने रहने के अधिकार मांगिए। अगर आपने किसी भी तरह का कोई केस नहीं किया या किसी भी तरह का कोई क्राइम नहीं किया आपकी तरफ से, कोई आपकी तरफ से अनबन नहीं है, बिन वजह से जो कहते हैं ना, बिन वजह से हमको छोड़ के चले गए, अब लेने नहीं आ रहा, हमको रहना है, उनके लिए सवाल का जवाब मैं दे दिया कि बिन वजह आपका हस्बैंड आपको नहीं छोड़ सकता बिना कारण से। पहला सवाल जो आई थिंक क्लियर हो गया होगा हर महिला का। दूसरा सवाल ये आ जाता है कि साहब मुझे तो केस तो कर दिया मैंने, 498 में कर दी हूँ, डीवी भी मैंने कर दी हूँ, और उसके बाद मैं मेंटेनेंस का भी कर दी हूँ, पूरे केस कर दी हूँ, मेंटेनेंस मेरा चल भी रहा है, डीवी केस में मुझे ऑर्डर भी मिल चुके हैं, लेकिन 498 अभी पेंडिंग पड़ा है। तो अब मैं क्या जा सकती हूँ ससुराल में? देखिए, केस करने के बाद एक बी प्रैक्टिकल बताऊंगा मैं, चांस बहुत कम हो जाते हैं। चलो डीवी तक आपका अधिकार था, आफ्टर मैरिज आपको राइट दिए गए हैं, मौलिक अधिकार आपका, कोई अधिकार घर में रहने का अधिकार मांग सकते हो आप लोग, ठीक है, आप प्रोटेक्शन मांग सकते हो, ये आपका जहाँ तक सही था। मेंटेनेंस का भी आपका अधिकार है, मानते हैं कि आपका मेंटेनेंस अधिकार है।
पति नहीं लेके जा रहा तो आपको मेंटेनेंस का हकदार है। भाई पति लेके नहीं जा रहा तो फिर आपका खर्च भरण पोषण तो देना ही पड़ेगा। लेकिन बात करते हैं 498, जैसे आपने केस कर दिया, जैसे कि आगे से डिमांड थी या नहीं थी, फिर भी किसी के कहने से आपने कर दिया कि मुझे तो किसी लीगल एडवाइजर ने किसी ने कह दिया या मेरे घर वालों के कहने से मैं 498 कर दी, तो फिर आप एक काम करिए, समझौता की तरफ जाइए। हाई कोर्ट में या लोक अदालत में या नेशनल अदालत में एक एप्लीकेशन पुटअप करिए, वहाँ बैठ के उसको ख़त्म कीजिए, दोनों कॉम्प्रोमाइज़ के बेस पे ख़त्म करिए। उसके बाद में काउंसलिंग में जब आपकी फाइल जाएगी तो सामने आएगा, जो हस्बैंड बताएगा, जो भी बात रहेगी वो सामने आपके रख देगा। उसके बाद आप खुद को पता है, देखो हम तो आपको बता सकते हैं, पता आपको खुद को रहेगा कि आपका पति रखेगा नहीं रखेगा, ये सब चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। वहाँ पे अगर आपकी बात बन जाती है तो वेल एंड गुड है, आप अपना केस वापस विड्रॉल कर लीजिए कॉम्प्रोमाइज़न के थ्रू, दोनों बेस पे, और आराम से इजीली अपनी ज़िंदगी जी लीजिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये क्रिएट आ जाती है कि सोसाइटी में एक कहावत इस टाइप का भी है कि पुलिस थाना कोर्ट कचहरी जाने के बाद हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। बात भी ये सही है, आपको खुद को ये फील है कि आपने एक झूठा केस किया है, इस चीज़ को आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो, आपने इस चीज़ को फील भी कर रहे हो, तो आगे चलकर विश्वास कैसे करोगे? विश्वास जीतना पड़ेगा। रिश्तों में विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। भाई जिस महिला ने पति लेके नहीं जा रहा तो उसका एक अधिकार है, उसने डीवी कर लिया, सेक्शन 9 कर दी, उसका अधिकार है, उसने अपने अधिकार मांग ली, ठीक है। लेकिन आपने 498 भी कर दिया तो या तो उसका खत्म होने दीजिए पूरा केस, तभी जाइए आप, या ख़त्म नहीं हो रहा तो उसको कॉम्प्रोमाइज़न के बेस पे आप या तो लोक अदालत में या नेशनल अदालत में या फिर हाई कोर्ट में काउंसलिंग की लगाइए, वहाँ पे बैठ के उसको विड्रॉल करिए। उसके बाद अगर बात बन जाती है, आपकी ज़्यादा बात बिगड़ी नहीं है, बात बन जाती है तो अपना रिश्ता बचाइए, अन्यथा कोई करने के बाद रिश्ते कम से कम ही बचने की उम्मीद होती है। आपके अधिकार जो है आप अपना अधिकार ले सकती है, लेकिन बचने की संभावना नहीं रह सकती। और जो अगर रह भी गई, कोर्ट में आपको आदेश भी दे देता है, तो या तो आपके साथ हस्बैंड रहेगा नहीं, अलग से आपको कमरा दे देगा, अलग आप अपना खाना बना के खाओगे। कई महिलाओं के साथ मेंटल टॉर्चर हो जाता है, उसके बाद काफ़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो यही सॉर्ट आउट है, मैं दोनों का जवाब आपको दे दिया हूँ वीडियो में, कि कोशिश करिए कि ऐसा केस मत करिए, ऐसा हरासमेंट मत करिए, किसी को ऐसा एलिगेशन मत लगाइए जिसकी वजह से आगे चल के आपका बात बिल्कुल ही बंद हो जाए होना। जी हाँ, जो एक्चुअल में आपके राइट है वही चीज़ें मांगिए। जैसे एक महिला कहती है कि साहब मुझे पति लेके नहीं जा रहा, बिल्कुल छोड़ रखा है, तो आपका अधिकार है, आप सेक्शन 9 करिए। उसके बाद आप डीवी में जाइए, आपके प्रोटेक्शन है, आप लीजिए, वहाँ पे एंट्री ऑर्डर वो पास कराइए, आपको मिलेगा राइट। देखो कोर्ट आपको सपोर्ट करेगा अगर आप गलत नहीं हो तो, लेकिन आप गलती करके फिर आप जा रहे हो तो फिर आपको दिक्कत क्रिएट होगी भाई, फिर तो आपको दिक्कत क्रिएट होगी, चाहे कोई भी हो। तो प्रयास ये करिए, कोई भी हो, चाहे महिला सोच रही भी हो, तो ऐसा केस मत करिए अपने पति पे, क्योंकि वो आपका पार्टनर है। क्या आप अपने पति को जेल में देख सकते हो? क्या नहीं देख सकते हो? क्या अपनी पत्नी को आप जेल में देख सकते हो? नहीं देख सकते, कह सकते हो लेकिन देख नहीं सकते हो, क्योंकि वह आप एक दूसरे से जुड़े हुए अभी तक, जब तक रिलेशन है आपका तब तक। आगे बाद में दूर हो जाते हैं तो फिर किसी का मतलब है नहीं। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि इसको तो मैं पैरों में गिराने की सोचूंगी, मेरे नाक रगड़े, वो करे, ऐसे वाले